हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन जीके ट्रिक पे। फ्रेंड, इस वीडियो में भारतीय इतिहास से रिलेटिव मोस्ट 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा और आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। याद रखना है, 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। याद रखना है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल पांडे। याद रखना है, मंगल पांडे सबसे पहले चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, विद्रोह का क्षेत्र और विद्रोह का नेता। तो सबसे पहले मेरठ की बात करते हैं। मेरठ, कदम सिंह, हरियाणा, राव तुलाराम, बरेली खान। बरेली खान का है खान बहादुर खान। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किस शहर से किया था? तो ये किस शहर से किया था? लखनऊ से किया था। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो 1857 के विद्रोह के समय सबसे पहले अपना बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तात्या टोपे। याद रखना है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो इसका महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुस्लिम का एकता। याद रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम है मणिकर्णिका। याद रखना है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के शिक्षित मध्य वर्ग ने खाली स्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड पामस्ट्रन। याद रखना है, लॉर्ड पामस्ट्रन 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विरोध किया? तो किसने सशस्त्र विरोध किया था पंजाब में? नामधारी सिखों ने। याद रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो कुंवर सिंह का देहांत 9 मई 1858 में हुआ था। याद रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर.सी. मजूमदार ने। याद रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज ने नव संगठन से संबंधित है? तो कौन से नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। याद रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 17, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो कौन से उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। याद रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। याद रखना है, 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह था। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। याद रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह ने किया था। याद रखना है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इसका असफल का कारण था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारी में अकेली मर्द है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मीबाई। याद रखना है, लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साहूकार और जमींदार ने भाग नहीं लिया था 1857 के विद्रोह में। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग। याद रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? याद रखना है, गडकरी विद्रोह का केंद्र कोल्हारपुर में था। क्वेश्चन नंबर 26, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर था। याद रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो किसने भाग नहीं लिया था? भगत सिंह ने। याद रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह ने 1857 के विद्रोह की लड़ाई में भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहादत खान। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था? तो इसका तत्कालीन कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 30, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे के मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। याद रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो मेरठ में कब विद्रोह आरंभ हुआ था? 10 मई 1857 को। याद रखना है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं था? तो कौन सा क्षेत्र था? चित्तौड़। याद रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
चित्तौड़ 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 33, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बकत खान। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो कौन से ब्रिटिश अधिकारी को है? टेलर वास विसेंट आयर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? तो कौन से ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? निकलसन के। याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलॉक की मौत हो गई? तो कौन से स्थान थे? लखनऊ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो किसने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? बेंजामिन डिज़रायली ने। याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? तो किसने दी थी? बी डी सावरकर ने। याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 39, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे? तो अंग्रेजों का सहयोग करने वाले इन तीनों थे, सिख, गोरखा और पठान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? तो ब्रिटिश सरकार की किसने मदद नहीं की थी? मेवाड़ के राजा ने। याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। किसने 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो किसे सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह। याद रखना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो 1857 की क्रांति का चिन्ह कमल एवं चापाती का चिन्ह निश्चित किया गया था। ठीक है फ्रेंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43, 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ाने पर नेपाल भाग गए, जहां की उनकी मृत्यु हो गई? तो कौन कौन से नेता थे? नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान। यह तीनों नेता नेपाल भाग गए थे और उनकी मृत्यु वहां पर हो गई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो कब घोषणा की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1858 में। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? तो कौन कौन से अधिकारी थे? जनरल नील, मेजर जनरल हेवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। इन तीनों ने अपना जीवन लखनऊ में खोया था। 2, 3 और 4। याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं।
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? तो सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। ठीक है फ्रेंड, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो कौन 1857 के संग्राम का नेता था? मौलवी लियाकत अली। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं, कौन किससे संबंधित है? ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं झांसी। झांसी किससे संबंधित है? लक्ष्मीबाई से। फिर फतेहपुर, फतेहपुर किससे संबंधित है? अजीमुल्ला से। मथुरा, मथुरा किससे संबंधित है? देवी सिंह। संबलपुर, संबलपुर किससे संबंधित है? सुरेंद्र शाही से। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, कौन सा विद्रोह किस सन हुआ था? तो सबसे पहले देखते हैं गडकरी विद्रोह। ठीक है, गडकरी विद्रोह 1844 को हुआ था। उसके बाद है सावंतवाड़ी विद्रोह। तो सावंतवाड़ी विद्रोह 1844 को हुआ था। ये दोनों विद्रोह 1844 को हुआ था। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये थे भारतीय इतिहास से रिलेटिव मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।